एक सास डॉक्टर के पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दुआ दे दें कि इस बार मेरी बहू के बेटा ही हो। दो बेटियां तो पहले हो चुकी हैं, अब तो बेटा होना चाहिए। डॉक्टर ने सुकून से जवाब दिया, मेडिकल साइंस में तो ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं जो कि बेटी को बेटा कर सके। सास ने फौरन कहा, अगर आपके पास नहीं तो किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने नरमी से कहा, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवा का नाम नहीं आता। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा ही इजाद नहीं है कि जिससे बेटी को बेटा बनाया जा सके। इसी वक्त लड़की का ससुर बोला, लेकिन फलां लेडी डॉक्टर तो कहती है कि डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, वो जेली डॉक्टर होगी। इस तरह के दावे जेली पीरों, फकीरों और नाम नेहाद हकीमों का काम है। ये सब फ्रॉड है। फिर लड़की का शोहर बोला, तो क्या मतलब हमारी नस्ल नहीं चलेगी? डॉक्टर ने कहा, नस्ल चलने का क्या मतलब है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में मुंतकिल होना। ये काम तो आपकी बेटियां भी कर सकती हैं। बेटा होना कोई लाजमी है? वैसे भी आप लोग तो आम से इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या खास बात है कि वो बेटे के जरिए ही चलनी चाहिए? सुसर ने हैरानगी से कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने मिसाल देते हुए कहा, साहिवाल की गाय की एक मखसूस नस्ल ज्यादा दूध देती है। अगर इस नस्ल की एक ही गाय बच जाए तो फिक्र होनी चाहिए कि कहीं ये नस्ल खत्म ना हो जाए। तोतों की एक खास किस्म बोलती है। अगर इस नस्ल की एक ही तोती बची हो तो परेशानी बनती है कि कहीं ये नस्ल नायाब नस्ल खत्म ना हो जाए। लेकिन आप लोग तो बहुत आम से इंसान हैं। दुनिया में 6-7 अरब इंसान और भी हैं। आखिर आप में ऐसा क्या खास है? ये सुनकर ससुर बोला, डॉक्टर साहब, अगर कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा ये बताएं, आपके परदादा का क्या नाम था? सुसर हकलाते हुए बोला, वो जी, मैं शायद वो। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपको अपने परदादा का नाम याद नहीं, हालांकि उन्हें भी यही फिक्र रही होगी कि मेरा नाम लेने वाला कोई हो। और आज उनकी औलाद को उनका नाम भी मालूम नहीं। वैसे भी आपके मरने के बाद कोई आपका नाम ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? खैर, कब्र में पड़ी हुई हड्डियों को किस चीज़ का सुकून मिलेगा? डॉक्टर ने मजीद कहा, अल्लामा इकबाल को गुजरे कितने बरस हो गए हैं, मगर आज भी इनका नाम निसाब में जिंदा है। गंगाराम दुनिया से रुखसत हो गए, मगर गंगाराम अस्पताल की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। एडी साहब चले गए, मगर उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मुबारक ज़िंदगी देखें। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे अता फरमाए, मगर उन्हें वापस बुला लिया और 3 बेटियों के ज़रिए पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को फैला दिया। आखिर में डॉक्टर ने कहा, लिहाजा बेटी और बेटे में फ़र्क ना करें। बेटा नेमत है तो बेटी रहमत। लेकिन अफसोस, कई लोग आज के इस दौर में भी बहुत जाहिल हैं, जो लड़का ना होने का कसूरवार औरत को ठहराते हैं।